चातक हमेशा अपना मुंह को आकाश की तरफ ही रखता है। वह धरती का पानी है कभी भी ग्रहण नहीं करता है। केवल आकाश से जो बरसात बरसती है उस पानी को ही ग्रहण करता है। उस पानी को ग्रहण करके 12 महीने तक उस पानी को अपने भीतर में सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। फिर जब बरसात का मौसम आता है तब आकाश से बरसने वाले शुद्ध, पावन और पवित्र पानी है उसको ही वह ग्रहण करता है। इसी तरह से बालक मुनि सोमचंद्र है चातक की तरह। आचार्य प्रवर अशोक सुरेश्वर जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। परिणाम यह आता है ज्ञान की दृष्टि से बालक मुनि सोमचंद्र है अपने आप को परिपूर्ण बनाना प्रारंभ कर देती हैं। जब शिष्य ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है तब गुरु भी उसको और ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आचार्य प्रवर ने भी अपने ज्ञान का पिटारा है वह एक तरह से खोलना प्रारंभ कर देती हैं। योग्य शिष्य जब मिल जाता है तब गुरु अपना सारा का सारा ज्ञान है वह अपने आप ही उसको प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक मुनि सोमचंद्र ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अपने आप को और ज़्यादा विनम्र बनाना प्रारंभ कर देता है। ज्ञान यदि विनम्रता जीवन में लेकर आता है तब मान लेना चाहिए ज्ञान है वह अपनी सार्थकता सिद्ध करना प्रारंभ कर चुका है। ज्ञान यदि जीवन के अंदर अहंकार लाना प्रारंभ कर देता है तब मान लेना चाहिए अब उसके पतन का दौर है वह प्रारंभ हो गया है। बालक मुनि सोमचंद्र जैसे जैसे ज्ञान ग्रहण करता है वैसे वैसे वह और ज़्यादा अपने आप को विनम्र बनाता चला जाता है। गुरु के इंगित और आकार को समझना प्रारंभ कर देता है। गुरु क्या चाहते हैं एक क्षण के अंदर गुरु के भाव भंगिमा को देखकर वह आंक लेता है। उसी के अनुसार अपना जीवन है वह आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। गुरु कोई निर्देश प्रदान करे उससे पूर्व ही वह निर्देशों का पालन करना प्रारंभ कर देती हैं। इतनी ज़्यादा जागरूकता को देखकर आचार्य प्रवर अशोक सागर सुरेश्वर जी है और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार तो ज्ञान प्रदान करते करते आचार्य प्रवर इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं अपने पास के अंदर कंबलिका और पट्टिका ये दोनों जो अपनी निजी संपत्ति थी उस दोनों को बालक मुनि सोमचंद्र के हाथों के अंदर थमाते हुए कहती हैं आज के बाद इन दोनों वस्तुओं को मैं तेरे को भेंट कर रहा हूँ। ये तेरे जीवन की एक अनमोल निधि के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित रहनी चाहिए। गुरु की इतनी कृपा दृष्टि प्राप्त होते ही शिष्य की आंखों के अंदर अपने आप ही हर्ष के आंसू है उमड़कर आने प्रारंभ हो जाते हैं। एक गुरु इतने छोटे बालक के ऊपर इतना विश्वास करके अपने कंबलिका और पट्टिका जो मंत्र शक्ति से अभिषिक्त की हुई थी वह मेरे को प्रदान कर रही हैं। इसका मतलब यह है अब मेरे जीवन के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नई नई ऊंचाइयां हैं वह प्राप्त करने का मेरे को अवसर है वह प्राप्त हो जाएगा। मंत्र शक्ति से जब ये सिद्ध की हुई चीज़ें हैं मेरे जीवन को और ज़्यादा नई दिशाएं की ओर अग्रसर करने वाला बन जाएगा। वह गुरु के चरणों के अंदर नतमस्तक हो जाता है, निवेदन करता है गुरुदेव आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि की है, मेरे पर आपने जो अपना विश्वास व्यक्त किया है मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कभी भी आपके विश्वास को मैं खंडित नहीं होने दूंगा।
आपके विश्वास को मैं और ज़्यादा सवाया बनकर ही प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। बस आपकी कृपा दृष्टि मेहरबानी जितनी मेरे पर बनी रहेगी उतना ही मेरे जीवन के अंदर अपने आप ही मेरे को विकास के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर है वह प्राप्त होता रहेगा। अपने शिष्य को इस तरह से विनम्रता के साथ कृतज्ञता की भाव प्रकट करते हुए जब आचार्य प्रवर देखते हैं सुनते हैं तब उनके मन के अंदर और ज़्यादा सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जिस शिष्य की मैं खोज कर रहा था वह शिष्य मेरे को आज प्राप्त हो गया है। आज मेरा मन है वह अपने आप ही इस शिष्य को और ज़्यादा योग्य से योग्यतर योग्यतम बनाने की ओर अग्रसर बनता जा रहा है। मैं अपने जीवन की सारी विद्याएं हैं, सारी शिक्षाएं हैं, इस शिष्य को प्रदान करके ही रहूँगा। इस तरह की भावनाएं अपने आप ही आचार्य के मन के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है और ज़्यादा पुरुषार्थ के द्वारा उसके जीवन को प्रकाशित करने की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रातःकाल 4 बजे से शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, जो सायंकाल 9 बजे तक कोई न कोई शिक्षा संबल है बालक मुनि को प्रदान करवाते ही रहते हैं। बालक मुनि भी सारी शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। रात्रि के समय जब सारे संत सो जाते हैं उस समय बालक मुनि पद्मासन में बैठकर 1 घंटे तक दिन भर के अंदर जो गुरु ने ज्ञान प्रदान किया है उस सारे ज्ञान का अपने मन ही मन के अंदर परावर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे ज्ञान की पुष्टि है वह और ज़्यादा होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रातःकाल 4 बजे जब नींद खुलती है अपने गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। विनम्रता के साथ जो भी ज्ञान कल गुरु ने प्रदान किया था उस ज्ञान का श्रवण करवाना प्रारंभ कर देता है। गुरु भी बहुत ही गंभीरता के साथ ज्ञान को श्रवण करते हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत भी स्खलना होती है उसको गुरु तत्काल मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी प्रकार के शिष्य के जीवन के अंदर ज्ञान के क्षेत्र के अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की भावना अपने आप ही अपने मन को भावित करना प्रारंभ कर देती है। गुरु हैं शिष्य का और ज़्यादा निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे अपने पास के अंदर जितना भी ज्ञान था सारा ज्ञान अपने शिष्य के भीतर उंडेल देते हैं और आज शिष्य अपने आप को तरोताज़ा मानना प्रारंभ कर देता है। जब उसकी बौद्धिक कुशलता का नमूना सामने आना प्रारंभ होता है तब सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है बड़ी दीक्षा गुरु प्रदाता आचार्य प्रवर अशोक सुरेश्वर जी के मन के अंदर होती है और वो अपने आप को पूर्णतया संतुष्ट अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस बालक के जीवन के विकास का दायित्व मैंने अपने खंडों के ऊपर स्वीकार किया था और आज मैं अपने दायित्व के अंदर पूर्णतया सफलता प्राप्त करता जा रहा हूँ, ये मेरे आचार्य पद को और ज़्यादा सुशोभित करने वाली बात बनती जा रही है। आचार्य प्रवर के मन के अंदर बालक मुनि के प्रति सात्विक गौरव की अनुभूति है, ये अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाती है। जब गुरु के मन के अंदर शिष्य के प्रति इस तरह की भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है तब शिष्य का जीवन है वह अपने आप ही हीरे की तरह दमकना और चमकना है वह प्रारंभ हो जाता है। हीरे की जब आभा और प्रभा निखर कर सामने आती है तब जौहर ही है वो अपने आप ही उस हीरे का मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देता है। बालक मुनि के जीवन का भी मूल्यांकन होना
प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ बालक मुनि के नाम की चर्चाओं का एक नया दौर प्रारंभ हो जाता है। बालक मुनि अपने जीवन को और ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य भूपेंद्र।